लाखों शिक्षक, बहुत सारे क्या लाखों शिक्षक रहे जो नियोजित जैसे सम्मानित पद को छोड़ करके लोग सक्षमता परीक्षा की तरफ आकर्षित हुए गए, वो भी बिना माथा लगाए, बिना सेंस लगाए। और परिणाम ये हुआ कि जो सरकार चाह रही थी वही हुआ और सरकार के अंगुलियों के इशारे पर ये लोग नाचते चले गए। और परिणाम ये हो रहा है कि अब वहाँ जाकर ये मांग कर रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है, अब देखिए, जो नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है वही सुविधा हमें मिलनी चाहिए। तो भाई आप वहाँ लाख समझाने के बावजूद आप गए क्यों? कैसे मिलेगा आपको नियोजित शिक्षक के बराबर आपको सब कुछ? नियोजित शिक्षक जो हैं उनकी सेवा 20-22 वर्ष की है और आपकी सेवा जुम्मा 8 दिन की है। तो आपको नियोजित के समकक्ष या समान रूप से आपको कैसे मिलेगा? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि सरकार पहले ही बोल चुकी है कि जो राजकर्मी का दर्जा देना चाहते हैं वो परीक्षा दीजिए और राजकर्मी का दर्जा ले लीजिए और उनकी नई नियुक्ति मानी जाएगी। साफ तो सरकार बोली थी, आप इस बात को समझे नहीं, समझ नहीं रहे हैं और आज भी नहीं समझ रहे हैं, लोग परीक्षा दे रहे हैं। सरकार साफ बोली थी इसमें कि ये नई नियुक्ति होगी और आप देखे होंगे कि आपका अब आपका जो नियोजन पत्र है, वो नियुक्ति पत्र है, वो अलग है पीछे वाला से। आपका उसमें प्रमोशन दे करके विशिष्ट नहीं बनाया गया है। आपको परीक्षा दे करके एक नई नियुक्ति के तहत विशिष्ट शिक्षक का जैसे बीपीएससी में है वैसे ही आपका एक अलग संवर्ग है और उसी पर आप काम कर रहे हैं। तो जो बीपीएससी वाले शिक्षक को मिलेगा या मिलना है वही नहीं आपको मिलेगा, आपको अलग से तो नहीं मिलेगा। ये नहीं कि बीपीएससी वाले को 25,000 मूल वेतन होगा और आपको एक के बार जाके 40,000 मूल वेतन होगा। ऐसी आप में क्या विशेषता है कि जो 40,000 वेतन में होगा? सरकार को तो ऐसा इतना बड़ा भूल तो करना ही नहीं चाहिए। जो विशिष्ट शिक्षक को वही मिलना चाहिए जो हमारे बीपीएससी वाले शिक्षक भाई बहन को मिल रहा है। इससे न ज़्यादा दीजिए इनको, न इससे कम दीजिए। जो बीपीएससी वाले शिक्षक को मिलता है वही तो विशिष्ट शिक्षक को मिलना चाहिए। आप भी वहाँ जाकर कह रहे हैं कि भाई हमको वो दीजिए जो नियोजित शिक्षक को दे रहे हैं। तो नियोजित शिक्षक 20 वर्ष का है, ये बात को आप लोग समझते क्यों नहीं है? नियोजित शिक्षकों की सेवा 20 वर्ष से वो कर रहे हैं, आपके जैसे साल भर से नहीं कर रहे हैं। इस बात को तो समझिए। और ये पहले तो सरकार पहले ठोक ठिठा के सब कुछ बोल चुकी है और आप इस समय परेशान हैं। अब वो आंदोलन कर रहे हैं और नियोजित शिक्षकों को इसमें इन्वाइट कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितने भी नियोजित शिक्षक हैं वो नहीं जाएं। अब देखिए कि वो क्या मांगते हैं, नियोजित से जो विशिष्ट बने वो क्या मांगते हैं। इसलिए जो भी नियोजित शिक्षक हैं अभी भी परीक्षा देने की बात सोच रहे हैं तो थोड़ा बढ़िया से समझ लीजिए, नहीं तो जैसे ये लोग रो रहे हैं ना, आप भी वैसे ही रोइएगा। देखिए क्या मांग रहे हैं। अब ये निम्न बातों के लिए आंदोलन करना चाह रहे हैं ताकि उन्हें वही सुविधाएं व वेतन मिले जो नियोजित शिक्षकों को मिल रही है। समझ गए? जिनकी सेवा 20 वर्ष से है वो सुविधा मांग रहे हैं, भला इस साल भर से नीचे वाले। अब बताइए, कह रहे हैं कि वेतन कटौती हो गया हमारा, हमको मिल रहा था उस समय 50,000 रुपया, इस समय मिलता हमको मिल रहा है 35,000 रुपया। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोगों का 15,000 रुपया माइनस हो गया। तो 15,000 माइनस हो गया तो हम लोग क्या करें? सरकार क्या कह रही हो? तो पहले ही कह चुकी है और यही वाला पैसा ना 15,000 काट कर उन्हें जमा कर रही है। जो कह रहे हैं कि यूपीएस में हमारा पेंशन मिलेगा, तो पेंशन में यही ना पैसा जा रहा है जी। तो जोड़ते क्यों नहीं हैं? इधर भी मिलेगा उधर भी मिलेगा, एक ही तरफ नहीं मिलेगा। तो ये इनका वेतन का कह रहे हैं कि हमको वेतन कट गया, 15,000 रुपया कम हो गया, हमको 35,000, हमको मिलना चाहिए था 50,000 रुपया, इनको मिलना चाहिए था 50,000 रुपया, लेकिन मिल रहा है इनको कितना भाई? तो इनको मिल रहा है 35,000 रुपया, इनको मिल रहा है जा पड़ी 35,000 रुपया। तब अब आप जरा बताइए कि अभी नई न नियुक्ति है तो 35,000 न मिलेगा, ज़्यादा कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए जो भी नियोजित शिक्षक भाई बहन जरा समझ लीजिए, आपका भी ऐसे ही होगा। अगला देखिए कह रहे हैं कि मूल वेतन यानी कि बेसिक पे खत्म हो गया। इनका कहना है कि हमारा जो बेसिक पे था 31,000 से ऊपर वो खत्म हो गया, अब वो आ गया वो कितना? 25,000। समझ गए? अब इनका आ गया कितना? 25,000। तो 25,000 बीपीएससी वाला क्या अभी तो 25,000 है। आपका जो है परीक्षा बीपीएससी नहीं ना ली है,
तो आप जबकि बीपीएससी वाले का परीक्षा जो है वो जो दिया और TR1 TR2 TR3 में आया, जब उनका मूल वेतन जो रहेगा वही ना होगा विशिष्ट शिक्षक का मूल वेतन। तो आप उसमें घबरा रहे हैं कि हमारा बेसिक पे कम हो गया, ख़त्म हो गया। तो बेसिक पे तो बिल्कुल सही है, जो सरकार पहले ही तो घोषणा कर चुकी है। तो इसका रोना कहीं से भी विशिष्ट शिक्षकों को उचित नहीं है, इसका रोना नहीं रोना चाहिए उनको। प्रमोशन सिस्टम बंद, अब ये कह रहे हैं कि हमको प्रमोशन सिस्टम जो है वो बंद हो गया। प्रमोशन सिस्टम बंद हो गया, कैसे बंद हो गया भाई? सरकार तो देने के लिए कह ही रही है कि प्रमोशन हम देंगे, लेकिन 8 वर्ष होगा तभी ना मिलेगा। अब जिसे अभी ऐसा तो नहीं कि अब बीपीएससी वाले कहेंगे कि हमको भी प्रमोशन दीजिए, कारण हम बीपीएससी से आए हैं। अब आप कहिएगा कि हमको भी दीजिए, तब जब बीपीएससी वाले का प्रमोशन होगा तभी ना आपका प्रमोशन होगा। अभी तो 2 वर्ष आप जो है प्रोबेशन पीरियड में है, तब प्रमोशन कैसे होगा आपका? तो ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। और देखिए यही सब चीज़ मांग रहे हैं और नियोजित शिक्षकों को ऑलरेडी ये सब चीज़ मिल रहा है। तब प्रमोशन सिस्टम इनका बंद हो गया है, इनको कालबद्ध प्रोन्नति भी नहीं मिलेगी। जब सेवा का 8 साल 10 साल 12 साल होगा तभी ना मिलेगी, जब 12 साल होगा तो मिलेगा। इंक्रीजमेंट बंद हो गया। देखिए सरकार साफ कही है कि अभी जो नए नियुक्ति के तहत आएंगे उनको 8वें वेतन का लाभ नहीं मिलेगा, एकदम साफ है। अगर यही नियोजित शिक्षक बनकर के विशिष्ट शिक्षक रहते तो इनको 8वें वेतन का लाभ मिलता, लेकिन एक सदन में साफ कह दिया गया है कि किसी भी कीमत पर विशिष्ट शिक्षक को 8वें वेतन का लाभ नहीं मिलेगा, ना विशिष्ट शिक्षक को मिलेगा ना बीपीएससी वाले को मिलेगा। तब फिर इसमें आप खोज रहे हैं नियोजित शिक्षक के बराबर में, तो कहाँ इससे मिलेगा तो कोई बात नहीं है। दूसरा, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति भी बंद हो गया इनका, क्योंकि 8 साल होगा तब ना, 8 साल होगा तब मिलेगा। इसलिए आप घबराइए नहीं, मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन 8 साल होगा तब मिलेगा। इसलिए जितने भी विशिष्ट भाई बहन हैं उनको ज़्यादा घबराने की अभी जरूरत नहीं, वेट करिए ना, 8 साल कोई ज़्यादा दिन नहीं होता है। और जो नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, अगर वो भी चाहते हैं कि हम विशिष्ट बने और प्रमोशन पाएँ स्नातक ग्रेड में, तो उनको भी 8 साल वेट करना होगा। 8 साल जाकर के वेट करिए। ऐसे इसमें रहिएगा तो 2 महीना के अंदर मिल रहा है और उसमें जाइएगा तो 8 साल होगा। तो इसलिए सोच लीजिएगा नफ़ा नुकसान। उसके बाद सामाजिक आर्थिक असर, सामाजिक आर्थिक असर भी इसलिए हो रहा है कि अब इनका देखिए पहले मिल रहा था 50,000, अभी हो गया 35,000। तो इनके पास आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ये EMI कट रहा था। बहुत सारे लोगों का 25,000 रुपया EMI कटता है। इनको घर परिवार चलाने के लिए इनके पास सिर्फ 10,000 रुपया बच रहा है। आप सोच लीजिए कि कब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिल रहा है तो पेंशन में जा रहा है, यही ना पैसा जा रहा है, और कौन सा जा रहा है। तो इनके पास ये सब चीज़ें है, कोरोना रो रहे हैं, जबकि अपने घर को सजा भजा धरा हुआ घर को छोड़ करके वहाँ गए हैं, ये सब चीज़ मांग रहे हैं। अब आंदोलन करके न्याय की मांग कर रहे हैं कि अब आंदोलन करेंगे, सड़क पर जाएंगे, सदन का घेराव करेंगे। काहेला घेराव करेगा सदन के? सदन आपका कुछ ही बिगाड़ के बैठा है। सदन ने कहा था कि नियोजित शिक्षक हैं तो छोड़ के चल जाइए विशिष्ट शिक्षक में। सदन तो ये कहा था कि अगर आप राजकर्मी का दर्जा पाना चाहते हैं तो आप सक्षमता परीक्षा दीजिए। तो आप काहे लग गए थे? लिट्टी छोड़ करके बैल हाँके लगी, तो आप ही को ना सजा तो मिलेगी ना। तो आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ पर मांग रहे हैं, नियोजित शिक्षकों से सलाह मांग रहे हैं, नियोजित शिक्षकों का सपोर्ट मांग रहे हैं। तो मैं तमाम नियोजित शिक्षकों को मैं यही कहूँगा कि किसी भी कीमत पर कोई भी नियोजित शिक्षक किसी भी आंदोलन में मत जाइए। आपको सारा कुछ तो सरकार स्वतः दे रही है, तो आप किसी भूल भुलैया में पड़िएगा तो आप अपने पैर में अपने ही कुल्हाड़ी मारिएगा। इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं वो आराम से रहें, उनको स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, कालवद प्रोन्नति, 8वें वेतन का लाभ, ये सारी सुविधाएं जो है EPF जो है नियोजन तिथि से सारा कुछ मिल रहा है आपको घर बैठे मुंह मांगे। जब सरकार देने के लिए तैयार है तो जो दे रहा है फिर उसी के विरुद्ध आप आवाज़ उठाइएगा तो शोभा देगा। इसलिए नहीं, तमाम सम्मानित नियोजित भाई बहनों को मैं यही कहूँगा कि आप जहाँ हैं वहीं रहिए, हम लोग आपके साथ हैं और